अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं कि तिब्बत के दूर दराज पहाड़ी इलाके में कोई एक कबीला आबाद था। उस कबीले के एक नौजवान ने 2 दफा किसी मुकाबले में एक शर्त हारी, जिसकी सजा में कबीले ने उसको अपने कबीले से बेदखल कर दिया और वो पहाड़ों में जाके रहने लगा। जिंदगी से दिल बर्दाश्ता और मायूस तरीन होके वो वहां पे रह रहा था और सोच रहा था कि अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। एक दिन बैठा था कि उसे एक पहाड़ की चट्टान पर उकाब बैठा हुआ नजर आया और उसे उकाब को भी देखकर ऐसे लगा जैसे उकाब उसको देखकर हंस रहा है। तो उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उकाब की तरफ फेंका। तो उकाब उससे बोला कि क्या मसला है तुम्हें। तो उसने बताया कि मैं अपनी जिंदगी से दिल बर्दाश्त हूं और मायूस हो चुका हूं। उकाब ने उसको कहा कि तुम तो इंसान हो, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, कम अज कम मुझ जैसे उकाब की तरह भी नहीं जी सकते। तिब्बत का नौजवान, वो उकाबों का इलाका था, वो जानता था कि उकाब में कुछ खूबियां जरूर होती हैं। तो उसने पूछा तुम में ऐसा क्या है फिर। उसने कहा मुझ में कुछ ऐसी खूबियां हैं, अगर तुम सिर्फ उन्हीं को ही अपना लो तो तुम जिंदगी में नाकाम नहीं होगे। सुनो, मैं अपनी उड़ान ऊंची रखता हूं, बुलंद प्रवास रखता हूं, हजारों फुट की बुलंदी पर उड़ता हूं। इसका मतलब है अगर अपने ख्वाब ऊंचे रखने हैं तो अपनी उड़ान भी ऊंची रखो और अपने शिकार पर, अपने हदफ पर फोकस करता हूं। एक दफा अपना हदफ बना लेता हूं तो कभी अपनी तवज्जो उस हदफ से नहीं हटाता, बल्कि सीधा उसको जाकर शिकार करता हूं। तो इसलिए अगर जिंदगी का कोई मकसद बनाया है तो फिर इधर उधर मत देखो, अपने मकसद की तरफ पूरी तवज्जो दो। और एक और बात, मैं घबराता नहीं हूं, मैं बेखौफ हूं। और मैं कितना भी बड़ा हदफ हो, कितना भी बड़ा शिकार हो मेरे सामने, मैं पीछे नहीं हटता, मैं उस पर झपट पड़ता हूं। इसलिए याद रखो, अगर आगे बढ़ना है और अपना हदफ हासिल करना है, अपने मकसद को हासिल करना है, फिर यह ना देखो कि मकसद कितना बड़ा है, अपनी कुवत और ताकत उसके मुताबिक बनाओ। और मैं अपने बलबूते पर जीता हूं, किसी का मरा हुआ शिकार, किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, बल्कि अपना शिकार खुद करता हूं। और एक और बात बताऊं, जब तूफान आता है तो सारे परिंदे छुप के फिर रहे होते हैं, इधर उधर छुप रहे होते हैं। एक वाहिद परिंदा मैं होता हूं जो तूफान को एंजॉय करता हूं, अपने पर फैलाता हूं, मुखालिफ सिमत में अपने पर फैलाता हूं और वो हवा मुझे और ऊंचा उड़ाती है। तो ये एक ऐसा है कि अगर कोई मुश्किल बज़ाहिर लग रही हो तो वो दरअसल अपॉर्चुनिटी होती है। अगर कोई मुखालिफ सिमत में कोई चीज आपको रुकावट डाल रही है, रेजिस्ट कर रही है, आपके मुखालिफ में चल रही है, तो वो दरअसल आपको और ऊंचा लेके जा सकती है। वो उस मुखालफत को आपने खतरा नहीं समझना, बल्कि उसको मौका समझना है, अपॉर्चुनिटी समझना है। ये मैं करता हूं। लिहाजा जब ये छोटे मोटे परिंदे वो कर रहे हो तो मैं इनके इनके देखने से इन्हीं के मुताबिक नहीं करता, बल्कि मैं अपनी उड़ान ऊंची कर लेता हूं और मैं बादलों से भी ऊपर तक चला जाता हूं। और आखिरी बात एक और बताऊं, मैं अपना लाइफ पार्टनर जब एक दफा चुनता हूं तो फिर सारी उम्र उसके साथ गुजारता हूं। इसका मतलब क्या है, अपने रिश्तों को निभाता हूं, जो भी मेरे रिश्ते होते हैं अपने रिश्तों को मजबूत करता हूं। और आप तो फिर अशरफुल मखलूकात हो, इंसान बेहतर मखलूक हो। अगर आप इन्हीं असूलों पर ही अमल कर लो तो जिंदगी संवर जाएगी। तो कहते हैं वो नौजवान, वो उसको लग ही नहीं रहा था कि वो वही है, उसको अपना आप ही नहीं पहचाना जा रहा था। उसको सुन के उसकी जिंदगी एकदम बदल गई और वो एक कामयाब इंसान की तरह
दोबारा पलटा और कहते हैं कि वो उसने फिर अपना एक और कबीला बसाया और उस कबीले का सरदार बना वो। तो बाज दफा हमें अल्लाह की ये मखलूक भी बहुत बड़ा पैगाम दे रही होती है। अपने इर्द गिर्द अपनी बसारत और बसीरत को जगाए रखें और हिकमत में, अपनी विजडम में इजाफा करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।